सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर। और मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए, मेरे बहुत सारे संस्थागत साथी लगातार हमसे प्रश्न करते रहते हैं कि सर एसबीआई फाउंडेशन की ग्रांट कब आएंगी, एसबीआई फाउंडेशन की ग्रांट आई या नहीं आई है। तो बिल्कुल आज की स्पेशल वीडियो उन सभी साथियों के लिए जो है डेडिकेटेड है जिन्हें एसबीआई ग्रांट्स में जो है आवेदन के लिए जो इच्छुक होते हैं, जिनकी रुचि है कि हम एसबीआई फाउंडेशन के साथ काम करें। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में एसबीआई फाउंडेशन द्वारा लगातार कुछ ग्रांट्स अपडेट की गई हैं। और यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सात सात ग्रांट जो है आवेदन के लिए अब अवेलेबल हैं। तो वो कौन कौन सी ग्रांट हैं, किस किस टॉपिक पर ग्रांट्स अवेलेबल हैं, उसकी बेहतर जानकारी के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूं मेरी स्क्रीन पर। हेयर वी आर। जी हाँ, sbifoundation.in/request for proposal जब आप टाइप करते हैं तो आपको एसबीआई फाउंडेशन की जो पर्टिकुलर ग्रांट का जो पोर्टल है वो आपके सामने आ जाता है। इसमें आपको जो एक्टिव स्टेटस है उसको सेलेक्ट कर लेना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एसबीआई फाउंडेशन की सात सात ग्रांट जो है वो अवेलेबल है। कौन कौन सी ग्रांट्स अवेलेबल हैं? टाइप की बात कर ले, जैसे डिसेबिलिटी और इंक्लूजन पर जो है जो है एसबीआई फाउंडेशन की ग्रांट अवेलेबल है, जिसकी अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 की है। तो जो भी NGOs वर्किंग टुवार्ड्स सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो लोग PWDs पर यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी पर जो संस्थाएं हमारी वर्क कर रही हैं, उनके सस्टेनेबल लाइवलीहुड पर या उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे, वो अक्रॉस इंडिया से इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 रखी गई है। हम बात करते हैं इसके सेकंड जो है अपॉर्चुनिटी की, तो वो है एजुकेशन के ऊपर। जी हाँ, एसबीआई फाउंडेशन को जो है अपना अपना एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप के लिए जो है एजेंसीज से आरएफपी इनवाइट कर रही है, जहां पर एंड टू एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन जो है कराया जाएगा अक्रॉस इंडिया, जिसके लिए 20 अप्रैल की लास्ट डेट बताई गई है। संबंधित नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड करके जो है पढ़ भी सकते हैं। थर्ड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो वो है इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, जहां पर एनजीओस जो एक्वेटिक इकोसिस्टम कंजर्वेशन पर वर्क कर रहे हैं या वाटर वेडी जो है रिज्यूनेशन पर वर्क कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन पर वर्क कर रहे हैं, उन सभी संस्थाओं से अक्रॉस इंडिया के काफ़ी सारे वाटर स्टेट्स जो रीजन्स हैं, पर्टिकुलर कुछ रीजन्स बताए गए होंगे, उन पर्टिकुलर क्षेत्रों से आपसे ग्रांट आवेदन जो है आमंत्रित किए गए, जिसके लिए अंतिम तिथि 15 अप्रैल की रखी गई है। इसके बाद फोर्थ अपॉर्चुनिटी की हम बात कर लेते हैं, तो एसबीआई फाउंडेशन ने वुमेन एम्पावरमेंट पर भी जो है ग्रांट इनवाइट की है, जो कि एसबीआई फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव चलता है सशक्ति। उसके लिए जो भी संस्थाएं वुमेन लाइवलीहुड, वेलबींग और सोशल प्रोटेक्शन इंटरवेंशन पर काम कर रही हैं अक्रॉस इंडिया से, वो अपने ग्रांट आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 20 अप्रैल की रखी गई है। नेक्स्ट फिफ्थ अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो एसबीआई फाउंडेशन ने एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक और जो है आरएफपी इनवाइट की है, जो कि एसबीआई का एक इनिशिएटिव चलता है SBIF कंजर्व। तो उसमें जो भी संस्थाएं अर्बन प्लांटेशन और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे वर्क कर रही हैं, जिसमें कुछ सिटीज़ हैं टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं, कुछ रिजर्व सिटीज़ हैं इंडिया की, उन पर्टिकुलर सिटीज़ के लिए जो जो संस्थाएं इच्छुक हैं अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए, वो अपना आवेदन जो है इस आरएफपी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। सिक्स्थ अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी एक ग्रांट जो है आरएफपी एप्लीकेबल है, जो कि SBI लीप के नाम से जो इनका इनिशिएटिव चलता है, उसके लिए आपसे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें इंक्यूबेटर और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन पे वर्क कर रहे हैं या एक्सीलेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट इनोवेशन पे जो संस्थाएं वर्क कर रही हैं, वो पर्टिकुलर इस जो है आरएफपी के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सातवीं अपॉर्चुनिटी है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि है बेस्ड ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। जी हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट पर भी एसबीआई फाउंडेशन जो है पिछले काफ़ी समय से वर्क कर रहा है, जिसका अपना एसबीआई फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है मुस्कान, SBIF मुस्कान। तो उसके लिए RFP इनवाइट किए गए हैं उन एनजीओ से जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन इंटरवेंशन पर अक्रॉस इंडिया पर जो है वर्क कर रहे हैं। वो सभी संस्थाएं इन पर्टिकुलर ग्रांट्स के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। और जी हाँ, जो संस्थाएं इच्छुक होती हैं एसबीआई फाउंडेशन की ग्रांट एप्लीकेशन के लिए, उनको पता होना चाहिए कि ये ग्रांट्स जो है लाखों में नहीं करोड़ों में होती हैं। जी हाँ, करोड़ों की ग्रांट्स हैं। और जो भी संस्थाएं जिनको लगता है कि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर सेट हो रही है, आप इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। संबंधित लिंक sbifoundation.in पर आपको आना है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का जो आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप इन RFPs को चेक कर सकते हैं। और इसके सामने ही ये जो डाउनलोड का बटन है, इसे दबाकर आप एक डिटेल्ड गाइडलाइन जो इन ग्रांट्स की है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको लगता है कि आपकी संस्था की एलिजिबिलिटी सेट हो रही है, तो आप इसके लिए अपना आवेदन जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। और बिल्कुल मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, इन सातों अपॉर्चुनिटीज में से किस अपॉर्चुनिटी के लिए आप एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इनमें से किस किस ग्रांट के लिए आपको लाइव वीडियो ग्रांट एप्लीकेशन की जो है करके दिखाई जाए या उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाए, वो मुझे नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।